वो पथ की पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। नाभिक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल न हो। मैं पत्रकार कौशल मौर्य। सम्मानित सभी पत्रकार साथियों को सादर नमस्कार व हमारी सभी साथियों को जानने वाले जान पहचान के उनको सबको सादर नमस्कार। साथियों, आप सबके समक्ष में एक बहुत बड़ी बात आज लेकर के मैं आया हूं, जो कि बताना बहुत ही जरूरी था। कहते हैं एक धैर्य की सीमा होती है, अगर वो टूट जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है और पहले से हमेशा सचेत और सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैं आप सबके समक्ष में कुछ जो ही बहुत ही दुखद घटनाएं हमारे साथ जो होती आ रही हैं लगातार, उनको लेकर के मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों के बीच में आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर मैं इंतज़ार करूंगा तो कभी भी कोई भी अनहोनी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी बहनों के साथ हो सकती है। दरअसल बात यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि एक नीरज कुमार उर्फ सोनू, पुत्र स्वर्गीय शोभेलाल, ये ग्राम पुत्तू खेड़ा, मजरा गुंगांव मराव, थाना संडीला जनपद के रहने वाले हैं। और पहले जो भी इनका रिश्ता था, एक कहने के लिए सिर्फ रिश्ता था कि हमारी मौसी के लड़के रिश्ते में हुआ करते थे। और कुछ दरअसल मैटर्स ऐसे हैं कि एक कहावत है कि गगरीम दाना सूत उताना। तो ये पोजीशन इनके साथ हुई है कि कल जब इनको जो भी दिक्कतें रहीं उससे मतलब नहीं था। और एक बात वही है जो गगरीम दाना सूत उताना, जिसके घर पे खाने के लिए ना हुआ करता हो और अचानक अगर उसे कुछ मिल जाए बहुत ज़्यादा, तो शायद वो अपने होशो हवास को खो बैठता है। तो वही ठीक वैसे ही पोजीशन इनके साथ हुआ। बताना ये चाहता हूँ दरअसल कि हमारे घर पे कुछ विवाद जमीन को लेकर के, उसमें पूरा पूरा इनका हाथ रहा। और साथ साथ में खुद डायरेक्टली जितना ये हमसे बात करते गए, वो जिनके द्वारा इन्होंने विवाद कराया उनको बराबर ये बताते गए, सारी चीज़ें उनको सपोर्ट करते गए। इधर हमसे जानकारी करते थे, उधर ये बताते गए। मामला बहुत लंबा है, मैं शॉर्टकट ही बताना चाहता हूँ आपको। मेन मुद्दा ये है दरअसल, अब जो वर्तमान की बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके हमारे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। हमारे और हमारे मम्मी पापा से लेकर हमारी 3 बहनें हैं, सगी सिस्टर्स, उनसे इनका हमारा कोई संबंध नहीं है। और इन्होंने खुद अपने बयानों के द्वारा, जो कि इनका ऑडियो हमारे पास सुरक्षित है, लगातार ये धमकी देते रहे हमारे बहनों को, लगातार धमकी देते रहे हमारी बहनों को, जिसके भी ऑडियो हमारे पास सुरक्षित है। और इन्होंने धमकी भरी आवाज में हमारे माँ बाप को और मुझे, मेरी 3 सिस्टर्स, उनको सबको इन्होंने गलत भी बोला और बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की, जो कि मैं बोल नहीं सकता। उसका ऑडियो हमारे पास सुरक्षित है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो वो ऑडियो जरूर मैं पेश करूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ लास्ट में जो इन्होंने बात की 17 अगस्त 2021, इन्होंने सीधे पूरे परिवार को ऑडियो के माध्यम से सीधे सीधे इनका कहना था कि ये इस परिवार से कोई मतलब नहीं, यानी हम और हमारी 3 बहनें और हमारे माँ बाप से, और हमारे खून के जितने भी रिश्ते में जो भी हमारे फैमिली सदस्य आते हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है हमसे, और एक बड़ा भाई है जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया घर तोड़ करके। अगर आप सच में अगर हमारी पारिवारिक स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ साथियों कि लास्ट में फिर इनसे जो मेरी वार्तालाप हुई है वो 8/2/2022 को हुई, और लगातार ये फोन करते गए नंबर बदल बदल करके। जबकि इन्होंने 17 अगस्त 2022 को बोल दिया था कि ये परिवार मेरे लिए मर चुका है, खत्म हो चुका है, कोई वास्ता नहीं। और फिर भी ये हमेशा पीछे पड़े रहे। हमारी जो बड़ी सिस्टर्स जो हैं, उनके यहाँ घर इनका आना जाना रहता है, वहां पे जाके भड़काऊ बयान देते हैं। और इनको रोका भी गया है, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बात वही गगरीम दाना सूत उताना, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं साथियों, सबसे दुखद बात यह है कि जब संबंध ही नहीं रहे तो इनको सीधे सीधे दूर रहना चाहिए। लेकिन अब इनको पैसे की वजह से इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि कुछ करो कुछ करो, और इधर लड़ाई करो उधर लड़ाई करो। इन्होंने कुछ गुंडे भी पाल रखे हैं, जिनकी कॉल्स हमारे पास आई थी, जिनके भी ऑडियो सुरक्षित हैं। वो जरूरत पड़ेगी तो मैं पेश करूंगा। ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जिनको ये खाना पीना और खर्चा सब कुछ देते हैं, जो धमकी भरे उनके फोन्स भी आए। लेकिन हमारी कुछ
ये कह लीजिए एक सहनशीलता और एक क्षमता है सहने की, जो बराबर में सहता गया हूँ। आज मेरी मजबूरी है जो मैं आप सबके सामने ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर जीवन में कोई हमारे साथ या हमारे माँ बाप के साथ, मेरे ना होने पे अगर मेरे माँ बाप के साथ कोई घटना घटती, या मेरे बहनों के यहाँ जहाँ इनका आना जाना है, जो ये जाते हैं जबरदस्ती, जबकि इनसे कोई संबंध नहीं किसी प्रकार का, अगर कोई अनहोनी होती, किसी प्रकार कोई घटना घटती, तो उसके जिम्मेदार स्वयं ये सोनू कुमार इनका गांव का नाम है, और ये इनका जो एक नया नाम है वो नीरज कुमार के नाम से है। जैसे कि कहते हैं ना, किसी की एक जो प्रवेश पत्र होता है, किसी दूसरे प्रवेश पत्र पे एग्जाम दे करके पास किया इन्होंने, तो उसमें नीरज कुमार के नाम का प्रवेश पत्र था, जो नीरज कुमार ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट टाइम नहीं थे, तो उसी के नाम से इनका नाम भी जाना जाता है। अब तो कई जगह इनका शायद जो भी रहा है, आधार में भी अपना इनका रजिस्टर करवा करके उसी से इनका काम धाम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको घमंड की कोई सीमा नहीं। इनका इतना भी कहना हुआ, जो कि मेरे पास आइडिया सुरक्षित है, कि जितना मैंने कमा लिया है इतना कौशल जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। तो मैं पहली चीज, चोरों से और घमंडी जो लोग होते हैं उनसे किसी प्रकार कोई संबंध नहीं रखता। और लास्ट में मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घमंड जब इंसान को आ जाता है तो उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, ना ही उसे माँ दिखती, ना उसे बहन दिखती। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, और इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है। तो साथियों, मैं आप सभी से एक आग्रह, एक निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात आती है, मेरे साथ कोई घटना घटती है, तो परिवार जो भी है उसको ले करके आप लोग इस मेरे वीडियो को जहां तक हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करें। और इनसे मेरे किसी प्रकार कोई संबंध नहीं। और अब भी अगर ये मेरे फैमिली के मैटर्स में या हमारे आसपास कहीं भी आते जाते हैं, और मुझे एक संदेह और शक है, जो इनके गुंडे हैं, जिनको इन्होंने पाल रखा है, जिनके मेरे ऑडियो भी मेरे पास सुरक्षित हैं, उनके द्वारा भी कभी भी कोई मैटर हो सकता है। और अदरवाइज अगर ये आसपास में आते हैं तो इसके स्वयं ये जिम्मेदार होंगे, जो ये लगातार करते आ रहे हैं, जिसके मेरे पास सारे एविडेंस तैयार हैं।